अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुलवामा हमला एक ड्रामा था जो सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए किया गया था। ये गवर्नर सीतापाल के इंकशाफात के बाद अब हिंदुस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ हैं शंकर राय चौधरी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया और उसमें वो ये कहते हैं कि मोदी उस हमले की जिम्मेदारी कबूल करें। मैं आपको गवर्नर सीतापाल का जो इंटरव्यू, उसके अंदर जो खौफनाक इंकशाफात हैं उसके दो तीन हिस्से बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। एक तो ये चीज याद रखें कि गवर्नर सीतापाल जो हैं वो 2019 से आगे अनवर्ड 14 माह तक कश्मीर में गवर्नर थे और वो बराह रास्त बातचीत करते थे नरेंद्र मोदी के साथ। ये अटैक जब हुआ, ये उस दौरान की बात है। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह उस अटैक को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया घड़ा गया और अपने सियासी अज़ाइम हासिल करने के लिए। और आपने ये भी देखा कि उस अटैक के बाद बहुत ज्यादा हमदर्दियां हुई मोदी की पार्टी के साथ और लोगों ने बड़ी तादाद में वहां पे वोट हासिल किए उस हमले को बुनियाद बनाकर। तो अब जो सीतापाल थे, इन्होंने दो तीन बातें की। एक तो इन्होंने ये कहा कि जो मोदी है उसकी कश्मीर पॉलिसी नाकाम है, वो बिल्कुल इल इन्फॉर्म्ड आदमी है। और मैं जब ये अटैक हुआ तो मैंने मोदी को फोन किया, तो मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उन्हें कहा कि ये जो हमला है ये हमारी नाकामी का एक मुंह बोलता सबूत है। तो इस पे उन्होंने मुझे कहा कि आपने अभी खामोश रहना है। जो हकायक वो बताते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो वो ये बताते हैं कि इस दौरान जो ये कॉन्वॉय था, 1000 जो फोर्सेज हैं उनका कॉन्वॉय, इसने यहाँ से गुजरना था। इसने पहले हुकूमत से 5 हेलीकॉप्टर्स मांगे लेकिन हुकूमत इनकार करती रही। और उसके बाद वो बताते हैं कि जो इस तरह से कुछ चेन ऑफ इवेंट्स इस सीक्वेंस के साथ हुए कि जैसे लगता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। वो बताते हैं कि ये धमाके के बाद जब मैंने बातचीत की तो कहा गया कि आपने इसके ऊपर जुबान नहीं खोलनी, आपने खामोश रहना है, बस आप चुप हो जाए। तो मैंने उस वक्त ही महसूस किया था कि ये सब कुछ प्लांटेड हो रहा है। और फिर अनवर्ड इसके जब नताइज सामने आए, जब इलेक्शंस हुए और उसके बाद वाज़े तौर पे बर्तरी हासिल हुई नरेंद्र मोदी को और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। वो ये बताते हैं कि ये जो RDX वाली जो वैन है तकरीबन 10 दिन इन इलाकों के अंदर फिरती रही, अपना टारगेट ढूंढती रही। और इससे ये जाहिर होता है कि ये जो हमला था ये एक मंसूबा बंदी के साथ किया गया। और उसके बाद अब जो साबिक आर्मी चीफ हैं हिंदुस्तान की जो फौज है उसके, वो इंकिशाफ कर रहे हैं कि जो शंकर राय चौधरी हैं उन्होंने टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया नाजरीन, और उसमें वो ये कहते हैं कि मोदी और अजीत डोभाल को ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, ये सब कुछ प्लांटेड था। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की कौम को एक दफा जरूर सोचना चाहिए। एक तरफ तो वो सरेआम लिंचिंग करते हैं, ब्रूटल किलिंग करते हैं मुस्लिम्स की, और उसको टीवी के ऊपर भी चलाया जाता है। तो उसके ऊपर तो ये मुसलमानों के साथ तो है, लेकिन अपनी फोर्सेस को इस तरह से उनका कत्ले आम करना और उसके ऊपर फिर आंसू बहाना और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, इससे बड़ा जुर्म और इससे बड़ी सफाकियत शायद हिस्ट्री में किसी के हिस्से में आई हुई हो।